ओम इमं मे वरुण श्रुधि हवम अद्या च मृडय त्वाम अवश्युः आचति। हे वरण किए जाने योग्य, मेरे इस आह्वान को सुनो और आज सुखकारी हो। रक्षा की इच्छा करने वाला मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का यह 19वां मंत्र है। इस मंत्र का जो प्रमुख विषय है वह है वरुण अर्थात वरण किए जाने योग्य राजनायक। और इस मंत्र के ऋषि हैं भगवान सुनासेन आदिगर्ति। इस 19वें मंत्र का छंद है लिचरत और स्वर है षड्ज। जैसा कि यह 25वां सूक्त राजनायक को जो कर्तव्य होना चाहिए उसके विषय में अनवरत है। पिछले जो सूक्त है 24वां सूक्त और 25वां सूक्त, उसमें हम राजनायक क्या क्या कर्तव्य हैं इसके विषय में हम जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर ईश्वर ने, ईशान परम परमात्मा ने अपने बनाए हुए मनुष्य जन को, पूरे प्रजा को एक आह्वान किया है। ईश्वर जो ईशान परम परमात्मा हम सभी को समान दृष्टि से देखता है और पूरे प्रजा के साथ वह न्याय करता है। उसके अंदर कोई छल कपट द्वेष राग कुछ नहीं होता। वह सबको प्रेम करता है क्योंकि हम उसी के ही अंश हैं और उसी के ही संतान हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम फुटनोट है इस मंत्र का, उसको लिया जा रहा है वह है, हे वरण किए जाने योग्य, मेरे इस आह्वान को सुनो और आज सुखकारी हो। वरुण इमम में हवम, वरुण अर्थात हे वरण किए जाने योग्य, इमम में हवम अर्थात मेरे इस आह्वान को, श्रुधि अर्थात सुनो, अद्य च और आज, मृडय अर्थात सुखकारी हो। इस मंत्र की व्याख्या यहां पर की गई है। वरण किए जाने योग्य राजनायक को ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर के आह्वान को सुनना आवश्यक है। यानी जो राजनायक है, जो हम राजनायक को एक परिवार प्रमुख के रूप में भी ले सकते हैं। एक राजनायक राज्य का प्रमुख भी हो सकता है, एक राजनायक राष्ट्र का प्रमुख भी हो सकता है और एक राजनायक सृष्टि का जो अध्यक्ष है वह भी यहाँ पर संबोधित किया गया है। तो हम यहाँ पर जिस स्थिति में हैं, जिस अवस्था में हम हैं, उससे हम इस फुटनोट का संबंध हम स्थापित कर सकते। ईश्वर कहता है, हे वरण किए जाने योग्य, मेरे इस आह्वान को सुनो और आज सुखकारी हो। यानी वो जैसे हम राजनायक हैं, माने एक घर के प्रमुख हम राजनायक हैं, राज्य का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख और परम पुरुष भी जो सृष्टि का अध्यक्ष है, उसे इस आह्वान को सुनना है। किसके? ईश्वर के आह्वान को। और ईश्वर का आह्वान कहां पर है? वेद में। वेद के रूप में
वह आह्वान कर रहा है अपने अंशों को, अपने बनाए हुए प्रजा को। वर्ण किए जाने योग्य राजनायक को ईश्वर के आह्वान को सुनना आवश्यक है। यहां पर वही बोला गया, आवश्यक है, अति आवश्यक, सुनना जरूरी है उस ईश्वर के आह्वान को। उसे अपना स्वयं का जीवन सुखमय बनाना है तथा अन्य लोगों के लिए सुखकारी होना है, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, हमारा क्या उद्देश्य, हम स्वयं का, हम सुखमय बने और अन्य लोगों को भी सुखकारी बनाएं, यह ईश्वर चाहता है। ईश्वर की इच्छा वही है। ईश्वर ने सबके लिए सुखों की व्यवस्था के संबंध में वेद में अनेकों बातें बतलाई, उन्हें सुनना और समझना अनिवार्य है। यानी जो भी व्यवस्था इस सृष्टि की वेद में बताई गई है वह सुखों की ही व्यवस्था है। ये सब जो व्यवस्था सुखों की है, दुखों की व्यवस्था नहीं। ईश्वर हर किसी को सुखी रखना चाहता है और उसने ये सुख के लिए ही व्यवस्था किया है। तो उन सुखों के व्यवस्था के संबंध में वेद में अनेकों बातें बतलाई, बहुत सी बातें यहाँ पर आपको मिलेगी वेद यदि आप गंभीरता से पढ़ेंगे तो। उन्हें सुनना और समझना हमें अनिवार्य है। जैसे कि पिछले मंत्र में कहा गया है 18वें में कि आप प्रेम से सुने। आपको जो सुनना है वेद की बात, ईश्वर की बात, उसे आप अपने ध्यान से सुने, प्रेम से सुने, प्रेम पूर्वक सेवन करें। मन मारकर या कुढ़ते भुनते हुए वेदाध्ययन ना करें। ये पिछले मंत्र में आपको बता दिया गया है, क्योंकि ईशान हर किसी का सुख चाहता है, वह चाहता है कि आप सुखी रहो। इसलिए आप प्रेममय ढंग से, बड़े प्रेम से आपको वेद की बातें सुनना है, समझना है, पढ़ना है, तभी तो आप सुखी हो पाओगे। हमें सुखी रहने के लिए ईश्वर व्यवस्था दे रहा है। ईश्वर के आह्वान में मानव हित, जनहित और विश्व हित के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वो जो आह्वान कर रहा है, वो जो बुलाता है आपको, क्योंकि ईश्वर क्या है, होता मतलब आह्वान करने वाला, देने वाला, ग्रहण करने वाला, यह होता है। तो ईश्वर इन तीनों चीजों की विशेषता रखता है। ईश्वर के आह्वान में मानव हित, जनहित, विश्व हित के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह विडंबना ही है कि इसके उपरांत भी हम अपना हित मनमाने ढंग से करना चाहते हैं। ईश्वर कहता है, ईशान कहता है कि जो वेद में जो सिस्टम बता दिया गया है उसे आप अच्छे से समझेंगे और आचरण में लेंगे तो आप अधिक से अधिक सुखी रहेंगे। मनमाना ढंग आपको नहीं अपनाना है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मनमाने ही ढंग से व्यक्ति जीना चालू कर दिया है। सृष्टि की व्यवस्था, वेद की बातों को छोड़कर वो अपने मनमाने ढंग से जी रहा है। आगे इसमें भाष्य में कहा गया है, व्यक्ति अपनी मनमानी करके अपना जीवन कितना सुखमय कर पाया है, इतिहास इसका साक्षी है। इतिहास में आपको ये मिलेगा। आप सृष्टि का इतिहास देख लीजिए, अपने जीवन में मनमानी करके कितना आदमी सुखी हुआ है। आप देख लीजिए, हर किसी को कहा गया है कि आप इस सृष्टि की व्यवस्था के अनुसार चलिए, तभी आप सुखी रह पाएंगे, लेकिन व्यक्ति नहीं चल पाया। अर्थ की महत्ता आपने देख चुके। साम्यवाद, समाजवाद जो अर्थ की प्रमुखता को लेकर उठा था विचारधारा,
और कई देश 71 साल ही चल पाए और अर्थ की प्रमुखता समाप्त हो गई। आज हम देख रहे हैं पुनः धर्म की प्रधानता हमें देखने को मिल रही है। तो इतिहास साक्षी है कि हमें मनमानी नहीं करना है, बल्कि उसकी व्यवस्था के अनुसार हमें चलना है, तभी हम सुखी रह पाएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तक के इतिहास आपके सामने प्रस्तुत है।